My dear students, last time we discussed exercise 3.7, okay? And in this video we start exercise 3.8 और 3.8 यहाँ पे तो MCQ क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड, वो आप एक्सरसाइज के बाद कीजिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हियर, 4 bells ring at interval of 3, 7, 12 and 14 seconds respectively. At what time will they ring together if they start ringing at 7 AM? मतलब यहाँ पे बताया है कि 4 बेल है जो 3, 7, 12 और 14 सेकंड के बाद रिस्पेक्टिवली रिंगिंग करती है, मतलब बजती है ना। एक बेल है जो 3 सेकंड के बाद बजती रहती है, एक बेल है जो 7 सेकंड के बाद बार बार बजती है, एक 12 सेकंड के बाद और एक 14 के बाद। तो अगर हमें बताया कि 7 AM का जो टाइम है उसमें वो तीनों एक साथ वो बजना स्टार्ट हुई थी, उनके रिंगिंग स्टार्ट हुई थी, तो वो ऐसा कौन सा टाइम होगा नेक्स्ट टाइम, मिनिमम टाइम, जो वो मिनिमम टाइम निकालना है हमें जहाँ पर ये चारों रिंगिंग एक साथ बजेगी, ठीक है। क्योंकि 7 AM से स्टार्ट हुई थी और मिनिमम टाइम फिर से वो कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे मिनिमम के लिए एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे हमें एलसीएम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, वी फाइंड एलसीएम, ओके। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालेंगे हम 4 BL के लिए, तो 3, 7, 12, 14 का इस तरीके से हम एक साथ एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से जाएगा क्योंकि 12 और 14 है, तो 3, 7, 12 6 टाइम 7 टाइम, फिर 2 से अगेन 6 है तो 3, 7 3 टाइम एंड 7। अब 3 से जाएगा 1 टाइम 7, 1 टाइम एंड 7, फिर 7 से 1 टाइम 1 टाइम 1 1 1। तो एलसीएम इज हियर 2 × 2 × 3 × 7 मीन्स 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो 84 सेकेंड मीन्स यहाँ पे जो टाइम है वो सेकंड में है, तो 84 सेकेंड। और 84 सेकेंड को अगर हम कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट 24 सेकंड का टाइम ऐसा होगा जब वो वापस से टूगेदर एक साथ सारी एक साथ उनकी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे, देयर फॉर द रिक्वायर्ड टाइम इज 1 मिनट 24 सेकंड पास 7 AM, मतलब 7 AM के बाद वो टाइम होगा 7:01 और 24 सेकंड 24 सेकंड, ओके। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 bills of 6,075 and 8,505 respectively are to be paid by the 2 checks of the same amount. What will be the largest possible amount of the each check? मतलब कि यहाँ पे 2 बिल है, ठीक है, और दोनों बिल का पेमेंट करना है, लेकिन 2 चेक से करना है, और दोनों चेक पर हम बड़े से बड़ा कितना अमाउंट लिखें कि हमारे दोनों का बिल पे हो जाए, ठीक है। तो लार्जेस्ट अमाउंट निकालना है, तो लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि लार्जेस्ट के लिए हम हाईएस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट निकालना है, तो एचसीएफ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, वी फाइंड एचसीएफ ऑफ फर्स्ट अमाउंट हमारा है 6,075 एंड सेकंड इज 8,505। तो इन दोनों में हम एचसीएफ निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करते हैं, तो 6,075 से डिवाइड करेंगे हम, तो 1 टाइम जाएगा, तो 5 से 5 0, यहाँ पे कैरी करेंगे तो 10 में 7 जाएंगे 3, और 4 में से 0 जाएगा तो 4, और 8 में से 6 जाएंगे तो 2, तो 2,430 बचा। अब रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर का नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, रिमाइंडर का डिवाइड जिससे पहले आपने डिवाइड किया था उसमें करना है। तो 6,075 में करेंगे तो 2 टाइम करेंगे, तो 4,860 आएगा, तो 5 से 0 5, 7 से 6 गया 1, और यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 8 2, और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो 1, 1,215 आया रिमाइंडर। फिर अगेन उसका पहले वाले रिमाइंडर से करेंगे तो 2,430 से 2 टाइम, तो ये कंप्लीट जाएगा, तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1,215 आया है, मतलब कि वो लार्जेस्ट अमाउंट जो चेक पर हमें लिखना है जिससे हम पे कर रहे हैं अमाउंट, वो होगा देयर फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ ईच चेक इज
₹1215। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज द फैक्टर ऑफ 2261, 3059 एंड 3325। तो हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो लार्जेस्ट नंबर वही HCF निकालना है, ठीक है, क्योंकि जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो इन तीनों का फैक्टर होगा, मतलब उस नंबर से हम इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो तीनों का फैक्टर होगा। तो हम लार्जेस्ट HCF निकालते हैं। We find HCF of 2261, 3059 एंड 3325। तो यहाँ पे 3 नंबर है, 3 में से हम स्टार्टिंग में 2 नंबर लेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हम 2 नंबर ले रहे हैं, तो फर्स्ट 2 नंबर ले रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट 2 में से 2261 स्मॉल नंबर, तो इसका डिवाइड करेंगे हम 3059 में, तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, तो 9 से 1 गया तो 8, यहाँ पे 1 कैरी करेंगे तो 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ पे 9 में से 2 गए 7 और 2 से 2 तो 0। सो 798 हमारा रिमाइंडर आया। इसका डिवाइड हम क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हैं तो 2261 में करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो 1596 आएगा। तो यहाँ पे 11 हो गए तो 6 जाएगा तो 5, यहाँ पे 5 आए तो 15 हो गए, 15 में से 9 गए तो 6, यहाँ पर हमारा 1 बचा, तो यहाँ पे हमने 1 कैरी किया, तो 11 में से 5 गए तो 6 और उसके बाद 0। इसके बाद तो 665 का हम 798 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 665 टाइम, तो 8 में से 5 गया तो 3, 9 में से 6 गए तो 3 और 7 में से 6 गया तो 1। 133 का डिवाइड करेंगे हम 665 में, क्योंकि रिमाइंडर का नेक्स्ट वाले में करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो 665, तो रिमाइंडर आया 0। तो इन दोनों का जो HCF है वो हमारा आया 133, ठीक है। अब इस 133 जो आंसर आया है और हमारा जो रिमेनिंग नंबर है उन दोनों का हम HCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे। वी फाइंड द HCF 133 एंड 3325, इनका हम HCF निकालते हैं। तो स्मॉल नंबर 133 का डिवाइड करेंगे हम 3325 में, तो 2 टाइम जाएगा तो 266, तो 12 हो गया, 12 में 6 गया तो 6, यहाँ पे 12 हो गया, 12 में गया तो 6, यहाँ पे 2 से 2 गया तो 0 और ऊपर से लिया 5, तो 665 आया। तो इसका फिर 5 टाइम जाएगा तो 665, तो रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पे हम तीनों का जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 133, क्योंकि 133 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है जो फैक्टर हमें चाहिए था, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 133। तो हमारा एक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1386, 1458 एंड 1629 लिविंग रिमाइंडर्स 3, 6, 3 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिससे हम इन तीनों को डिवाइड करें तो हमारे रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली ये आ जाए, मतलब फर्स्ट वाले से 6 रिमाइंडर आए, सेकंड वाले से 3 रिमाइंडर आए और थर्ड वाले से 9 रिमाइंडर आए। तो हम जानते हैं रिमाइंडर आएगा तो मतलब इससे -6 कर लेते हैं, तो जिससे डिवाइड करेंगे उसमें -6 करने पर रिमाइंडर 6 ही आएगा। मतलब अगर हम इस 1386 को अगर हम 1380 से डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें हम 1455 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। उसी तरीके से हम इसको 1620 से डिवाइड करें तो 9 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिससे हमें डिवाइड करना है। तो तीनों का नंबर तो अलग अलग आ रहा है, क्योंकि जो इससे डिवाइड कर रहे हैं वो इससे नहीं कर सकते, जो इसमें कर रहे हैं वो इससे नहीं कर सकते। लेकिन हमें जो रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो नंबर आता है अगर उसका लार्जेस्ट HCF निकालते हैं, लार्जेस्ट नंबर मतलब HCF निकालेंगे, तो कुल मिला के आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हो कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है, रिमाइंडर आ रहे हैं तो लार्जेस्ट वाले में रिमाइंडर को पहले माइनस करके जो नए नंबर आते हैं उनका HCF निकालते हैं। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी तरह का जो क्वेश्चन नंबर है हमारे 12 और 13, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे रिमाइंडर सेम है, सभी के लिए एक जैसा रिमाइंडर है 3 और उसमें सभी के लिए 4 है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग है। तो आप वो रिमेनिंग क्वेश्चन कीजिएगा 12 और 13। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
हियर सबसे पहले हम रिमाइंडर को माइनस करें तो 1386 में से 6 गया तो 1380, फिर 3 को सेकंड से 3 रिमाइंडर था तो 1455, और इससे 9 रिमाइंडर था तो 9 को माइनस किया तो 1620। तो दिस नंबर एक्सटर्नली डिविजिबल आर, मतलब ये जो नंबर है रिमाइंडर जो आएंगे वो कब आएंगे, जब हम इन नंबर को इनसे डिवाइड करें। लेकिन लार्जेस्ट नंबर मतलब तीनों का एक जैसा नंबर तो है नहीं, तो हम इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, वो होगा लार्जेस्ट नंबर जिससे हमें इन गिवन जो नंबर है उनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही आएगा। तो एचसीएफ ऑफ हम फर्स्ट 2 नंबर का निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है, फर्स्ट 2 का निकालेंगे, स्टेप में होगा वो। तो 1380 और 1455 का हम एचसीएफ निकालते हैं। 1380 का डिवाइड करेंगे हम 1455 में, तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ से 5 से 0 गया तो 5, और यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा, तो 15 से 8 गया तो 7, 3 से 3 0 और 1 7, तो यहाँ पे आगे 75 रिमाइंडर आया, आगे 0 लिख दो या क्रॉस लगा दो। इसके बाद नेक्स्ट हम 75 का जब डिवाइड 1380 में करेंगे तो 1 टाइम, तो 75, तो 8 में से 5 गए तो 3, और 13 में से 7 गए तो 6, ऊपर से लिया 0 तो 630 आया। फिर इसमें 8 टाइम जाएगा 600, तो 30 रिमाइंडर। अब 30 का डिवाइड हम 75 में करें पिछले वाले रिमाइंडर में, तो 2 टाइम 60, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, तो 15 आया, 15 का रिमाइंडर। फिर 15 का डिवाइड हम 30 करें तो 2 टाइम, तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट 2 नंबर है उसका एचसीएफ 15 आया। अब हम स्टेप 2 में इस एचसीएफ का और जो रिमेनिंग नंबर है उसका निकालते हैं, तो इस 15 का और 1620 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 15 से डिवाइड करेंगे स्मॉल नंबर से, तो 15 का डिवाइड हम 1620 में करेंगे, तो 15 1 जा 15, तो 6 से 5 गया तो 1 और 0, फिर ऊपर से लिया 2, तो जब 2 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 15 का डिवाइड 12 में नहीं जाएगा तो उसकी आएगी 0। फिर नेक्स्ट टाइम हम लेंगे 0, तो 120, 15 का डिवाइड 120 में 8 टाइम जाएगा तो 120 तो 0, तो यहाँ पे हम 15 से करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो तीनों जो नंबर है जो हमने माइनस करने के बाद उनका डिवाइड, उनका जो एचसीएफ है वो हमारा आया 15, डिवाइड करने पर 15 से रिमाइंडर 0 होता है। तो मतलब वो जो लार्जेस्ट नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, वो रिक्वायर्ड नंबर हमारा आ चुका है, जो दिए गए नंबर को भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6, 3 और 9 हमारे देगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 15। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब होमवर्क में सिमिलर क्वेश्चन है 12 और 13, वो आप कीजिएगा, वहाँ पे रिमाइंडर भी सेम है, एक जैसा माइनस करना है, सभी में 3 3 3 या सभी में 4 4 4। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।